भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष और करौली के प्रभारी भानु प्रताप जी राजावत सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं जन आक्रोश यात्रा की? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में 200 विधानसभाओं में चल रही है। ये जो जन आक्रोश, जनता में जो आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ, जिन्होंने सरकार में आने से पहले जो झूठे वायदे किए, इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले राजस्थान में हमारी सरकार आते ही हम राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करें। 99,500 करोड़ का जो कर्जा था 59 लाख किसानों पर, उसको हम माफ करेंगे। और इनके जो अपने नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो 1 से लेकर के 10 तक की गिनती भी कर दी। और वो आज राजस्थान में आए हैं देश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। और जब भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ चुका है, अब ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके राजस्थान के किसानों ने इनसे पूछा कि आपके उस वायदे का क्या हुआ जो आपने 10 दिन कह के गए। तो राजस्थान के किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, कई किसान घायल हुए हैं। ये यात्रा जो निकाली जा रही है, ये राजस्थान सरकार के कुशासन के खिलाफ है। बेरोजगारी के युवा हैं, जो इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। इन्होंने कहा कि हम 5 साल तक किसानों का बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये कि किसानों को बिजली मिल नहीं रही, और जो भी 1, 2, 4 घंटे मिल रही है उसका 5-7 गुना टैरिफ बढ़ा है। तो ये जनता में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के बीच में जाएं। क्योंकि ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री महोदय ने विधायकों को छूट दे रखी है कि उनको पता है कि ये आगे आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी का समय है। और केवल सचिन पायलट ने जो रोकने के लिए विधायकों को छूट दे दिया कि जो आपको लूटना है वो लूट लो। भानु जी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक भी लेता हूँ। छूट तो विधायकों को वसुंधरा राजे ने भी बहुत दी थी। ये एक ट्रेंड बन गया है कि विधायक मुझसे जुड़े रहे हैं, इसीलिए सब मुख्यमंत्री। स्पष्ट कहना चाहूंगा, माननीय वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी, मैं जब जिले का अध्यक्ष था, भरतपुर जिले का अध्यक्ष था, उस समय 50% कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार होती थी। लेकिन 65 विधायक तो उनसे जुड़े हुए रहते थे। बिल्कुल नहीं, वो जयपुर तक पहुंच गए उनका, जब उनको हटाया जा रहा था विषय था। पर इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पे काम होते थे, मैं मानता हूं कि विधायकों के कहने से भी होते थे, पर ऐसा जैसे अब हो रहा है कि विधायक ने जो कुछ कह दिया, विधायक जो एकमात्र चल रहा है, ऐसा हो रहा है। एक छोटा सा अब क्या है कि हमारी जो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो रथ है, हम गांव हर पंचायत हेडक्वार्टर को छू रहे टच कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो रथ में एक पेटिका है, और हम वहाँ के लोगों से सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं कि आपके गांव में सबसे बड़ी जो समस्या हो, पहले उस समस्याओं को एक पत्रक हम दे रहे हैं, उन समस्याओं को आप लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर जो समस्या है उसमें डालेंगे। और जब हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उन सारे पेटिकाओं से ये जो ग्रामीण समस्या है उनके पत्रिका को हम निकालेंगे। और जो समस्या हमारे प्रदेश लेवल की होंगी, ये तय है कि राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 से 80 पार पहुंचाना है। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में जो पेटिकाओं द्वारा जो बड़ी समस्या होगी वो अपनी सरकार के द्वारा उनका समाधान कराएंगे। और जो समस्या हमारे विधायक के, जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक जीत गएगा, उनके लेवल की होंगी, उस समस्याओं का समाधान वो विधायक महोदय द्वारा कराएंगे। और छोटी मोटी अन्य समस्या होंगी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का लक्ष्य है, सबका साथ और सबका विकास, नरेंद्र भाई मोदी जी का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर के हम सरकार आते ही छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। 3 दिन पहले भरतपुर जिला क्षेत्र के आपके एक शहर मंडल अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई थी।
बहुत संक्षेप में उसने ये कहा था कि बीजेपी जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जनाक्रोश है, लेकिन उस आदमी ने ये भी कहा था कि उतना ही आक्रोश भाजपा की लोकसभा नहीं, मैं क्षेत्र की जो सांसद है उनके प्रति भी उतना ही आक्रोश। स्पष्ट कहना चाहूंगा हाँ। कि ये पहली बार, हाँ, क्योंकि मैं 77 से काम कर रहा हूँ पार्टी में, मगर पहली बार इस तरह की सांसद है हमारी जनप्रिय जो सांसद है रिंका कोहली जी, जिन्होंने आम जन की आवाज को उठा रही है और वो आवाज के जरिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो भरतपुर जिले की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या। आप कोई एक उपलब्धि बता दीजिए उनकी, भरतपुर जिले में ये काम एक हुआ है। मेरी निवेदन सुनिए। हाँ। सांसद का जो काम है, हाँ। वो सांसद का काम अपनी बात रखने का उनका काम है। पहले सांसद हैं जो भरतपुर जिले से खनन जहाँ होता है वहाँ पहुँच जाती हैं। नहीं, खनन पे तो चलो ठीक है, खनन पे तो पहुंचती है, हाँ। अगर संसद में तो अपने क्षेत्र की आवाज उठा रही है। आप तो एक बताओ, उनका कोई एक माइलस्टोन काम कौन सा है जो जिले में हुआ है? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि यहाँ सरकार, राजस्थान सरकार, अपनी सरकार, सेंट्रल में तो आपकी सरकार है। हमारी जो सरकार है, हाँ। बिल्कुल सही है, मगर जब उन्होंने जितने भी यहाँ की योजनाओं के बारे में जब जैसे कहा है, हाँ। उनके समाधान के लिए वो प्रयास कर रही है। पर इतना मैं कहूँगा हाँ। कि वो आम जन के बीच में खड़ी रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई जनप्रतिनिधि काम बता दो भाई साहब, एक भानु जी, कोई एक काम बता दो आप कि साहब ये यहाँ से यहाँ तक की सड़क ये सांसद ने बनवाई, यहाँ ये काम, कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ आई। मैं ऐसा नहीं है। हमारे भरतपुर जिले में बहुत से ऐसे काम है जो केंद्र सरकार के बजट चल रहे हैं। आपकी सांसद जो है वो मेरी केवल एनजीओ के माध्यम से कुछ विकास के काम करा रही हैं, जिनमें सीधे कमीशनबाजी हो रही है। मेरा निवेदन है कि जैसे मेरी किसी भी एक ग्राम पंचायत को एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। रूपा से चेकोरा शक्करपुर नया गांव तक सड़क बन रही है, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत बन रही है। सांसद ने किसी भी ग्राम पंचायत को 1 रुपया नहीं दिया। ये ठीक है, वो पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो एनजीओ क्यों चुना उन्होंने? सांसद महोदय सांसद महोदय जो है टैंकर का एक काम है, वो एनजीओ के माध्यम से है। जैसे टैंकर का काम है, हाँ। ये सही है कि भरतपुर जिले में पीने के पानी की समस्या एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। हाँ। उस समस्या का ये समाधान है कि जिन स्थानों पे हमारी चंबल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उन गाँव में टैंकरों द्वारा पानी दिया जा रहा है। और ये एक सवाल ले लेते हैं अब बीच में, मुकेश चंद जी का एक सवाल है। आपने भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही अपनी यात्रा शुरू करने की योजना क्यों बनाई? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमने योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये किसी के कहने से और किसी के करने से कुछ काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है और कार्यकर्ता है, सदैव एक प्रक्रिया है हमारी। वो तो ठीक है, लेकिन आपने एमपी में, मध्य प्रदेश में जनाक्रोश यात्रा क्यों नहीं निकाली? ये यात्रा जो है हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निकाली जा रही है। आपने राजस्थान में क्यों नहीं निकाली? आपने एमपी में क्यों नहीं निकाली? एमपी में वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ का जो नेतृत्व है, हाँ। उसका जवाब वो देंगे। ये हमारे जो प्रदेश सदस्य हैं डॉक्टर सतीश पूर्णिया जी के नेतृत्व में, उनकी कार्य योजना माननीय चंद्रशेखर जी हमारे जो संगठन के राजस्थान के भाजपा के संगठन महामंत्री है, उनकी ये कार्य योजना है कि उनका ये सोच है कि आने वाले समय पे हर गांव की समस्याओं का समाधान और हर समस्याओं का आकलन कैसे होगा, उस आकलन के लिए ये यात्रा होगा। आप इसे कैसे देखेंगे? विश्वेंद्र गुर्जर का एक कमेंट्स आया है कि पायलट अगर सीएम फेस हुए तो बीजेपी 25 सीटों पर सिमट जाएगी राजस्थान। तो मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पायलट के साथ कांग्रेस ने इन्होंने जो धोखा किया है, केवल राजस्थान में जो सरकार बनी थी वो 2-3 मुद्दों को लेकर चली। एक तो इन्होंने घोषणाएं की, झूठी घोषणाएं की, और ये इन्होंने ये जगह जगह बोला कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और पायलट साहब की वजह से ही राजस्थान में मात्र भारतीय जनता पार्टी 0.05% कम वोट की वजह से और कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके बावजूद भी पायलट साहब को इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। इन्होंने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसका भी परिणाम इनको आगे भुगतना पड़ेगा। आप थोड़ा सा एक और बता दीजिए, ये मुकेश जी का सवाल है, राजस्थान का सीएम फेस कौन होगा?
मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और ये जो काम है हाँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार से काम दिया जाता है। जो हमें काम दिया है उसको हम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सोच है कि वो कौन सीएम चेहरा होगा, कौन होगा जो सीएम चेहरा होगा। कमल का फूल ही चेहरा है। वो कोई फूल है ही चेहरा। और हम तो नारा भी लगा रहे हैं, जगह जा रहे हैं कि जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वही हमारा मुख्यमंत्री। ये नेतृत्व तय करेगा। जिस विधानसभा क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, यहाँ 2-3 लोग मेरी नज़र में ऐसे आए हैं। एक जयपुर से आकर के चुनाव की तैयारी कर रहा है, एक लड़का है आगरा से आकर के तैयारी कर रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र कोई चारागाह है क्या है? मेरा निवेदन ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं ये उनका स्वयं का सोच है कि उन्होंने कितना फील्ड में काम किया है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी सिम्बल मिलेगा वो उसकी कार्य क्षमता के आधार पर मिलेगा। नहीं तो वो लोकल को मिलेगा। लोकल मतलब विधानसभा क्षेत्र का निवासी होगा या नहीं होगा? होना चाहिए भाई। कोई जयपुर से आके चुनाव लड़े, कोई आगरा से आकर के चुनाव लड़े। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, मगर ये सारा जो निर्णय है ये निर्णय हमारा प्रदेश नेतृत्व करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अभी हम केवल यही कह रहे हैं कि जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो हमारा प्रत्याशी है। अब लोकल का होगा, बाहर का होगा। चलते चलते आखिरी का सवाल, बच्चू बंसीवाल के कितने चांस आपके बहुत नजदीक माने जाते हैं? देखो मेरे निवेदन सुनिए। मैं जब से काम कर रहा हूँ इस पार्टी में, जब से ये पार्टी बनी है, मैं 1977 से काम कर रहा हूँ। पार्टी हमारी स्थापना है 6 अप्रैल 1980 में हुई। यहाँ हमारे 2 विधायक रहे पहले और उन दोनों विधायकों की स्थिति, काम की स्थिति अच्छी थी। और फिर वो रही टिकट वाली बात, ये प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। जो एक कड़वा सवाल पूछ लूं अब चलते चलते ला, ये जो एससी की सीटें होती हैं, हाँ, इनमें पार्टियां एक चांस दे करके दूसरा क्यों नहीं देती है? नहीं वो जब बच्चू बंसीवाल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उसको सिंबल क्यों नहीं दिया? अब ये उस वक्त की क्या उनकी रिपोर्ट गई होगी। कभी कभी क्या होता है कि आदमी अच्छा काम भी करता है, रिपोर्ट नेगेटिव चली जाती है। कहीं ऐसे स्थान पे पहुंच गए कि वहाँ कोई हम विकास कार्य नहीं करवा पाए और वहाँ की रिपोर्ट गई तो वो गलती भी हो सकती है। आपने इस बातचीत के लिए रास्ता चलते समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम प्रणाम, बहुत धन्यवाद।